रात के बाद नए दिन की सहर आएगी। दिन नहीं बदलेगा, तारीख बदल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अर्पण कुमार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आज बात करेंगे पहलगाम पर हुए आतंकी हमले की और बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। आज की तारीख तक क्या बदला है। भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहलगाम, वो पहलगाम जो अपने शंकुधारी वनों, खूबसूरत झीलों और घास के मैदानों के लिए जाना जाता रहा है। तारीख 22 अप्रैल 2025। चीख पुकार, गोलियों की आवाज इतिहास में दर्ज हो गई। निर्दोष नागरिकों के खून से लथपथ घाटी कई सवाल छोड़ गई है। घटना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे। वे दौरा बीच में छोड़कर ही देश लौटे और कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। तारीख 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद सेना के अफसरों से मिले और कहा, सेना कार्रवाई के लिए जगह और समय खुद तय करे। उसके बाद शुरू हुआ हाई लेवल बैठकों का दौर। तारीख 6 मई 2025, पहलगाम घटना के 15 दिन बाद की रात सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। भारत ने इसे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। तारीख 8 मई 2025, पाकिस्तान ने रात से लगातार बॉर्डर से सटे इलाके और एयरबेस पर गोलाबारी शुरू कर दी। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। लेकिन अचानक से 10 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा कर दी गई। यह घोषणा भी तीसरे देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। सवालों की फहरिस्त लंबी है। एक बार फिर बता दूं, भारत के हर नागरिक को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण ही हम सुरक्षित महसूस करते हैं। पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर जानकारी समय समय पर मीडिया से साझा की। आइए सुनते हैं आज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कहा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल है। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। हमारे लोकतंत्र की खासियत है कि जब भी देश ऐसे किसी दौर से गुजरता है तो पूरा विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा नजर आता है। इसी कड़ी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार को समर्थन दिया। तारीख 11 मई 2025, मतलब कल, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए बयान पर हैरानी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने किन शर्तों पर ऐसी घोषणा की है। यह बहुत बड़ा सवाल है। पायलट आगे कहते हैं कि अब पीओके को वापस लेने का प्रस्ताव को दोहराने का वक्त आ गया है। आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने। श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन लोगों की मौत पिछले कई दिनों में हुई है। दूसरा, मैं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना, हमारे सैनिकों का, हमारी फौज का जो पराक्रम और शौर्य है, मैं उसको सलाम करना चाहता हूं। और भारतीय सेना ने एक बार दोबारा दिखाया है कि वो दुनिया की सर्वोच्चतम सेनाओं में से एक है। A professional armed forces that is second to none. The valor, the bravery and the professionalism of the Indian armed forces is unprecedented and second to none. पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने
अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है। और इसका सवाल जिनका जवाब मिल पाएगा वो कौन आतंकी थे, कहां गए, क्यों नहीं मिले अब तक, ट्रंप को किसने कहा मध्यस्थता के लिए, क्या तीसरे देश को हमारे विषय में बोलने का अधिकार है, संघर्ष विराम की घोषणा का कितना असर हुआ पाकिस्तान पर, क्यों पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है, क्यों भारत की आपत्ति के बाद भी आईएमएफ ने लोन दिया पाकिस्तान को, क्या है हमारी आतंक के खिलाफ रणनीति। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज 8 बजे मिलने की उम्मीद है। हमारे प्रधानमंत्री के साथ 140 करोड़ भारतीय हैं, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ है। हमें पूरा विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आज शाम 8 बजे संबोधित करेंगे तो सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देश दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ। धन्यवाद।